ओके, हरिओम सभी को। तो जैसा कि अभी किसी ने बताया ना कि प्रत्याहार क्या होता है कि जब आप अपने इंद्रियों से ना, आप अपने आँख से, आप अपने नाक से, आप अपने जीवा से, अपने त्वचा से उन सेंसेशन को ना जैसे आप महसूस कर रहे हैं ना, जब आप सोते हैं तो क्या होता है कि वो सारी चैनल्स ना जब आपकी सजगता, जो आपकी चेतना थी, वह हर एक इंद्रियों में प्रवाहित हो रही थी ना, आपके कान में, आपके नाक में, अगर आपके बगल में कोई खुशबू जल रही है, तो वो चीज़ आप तुरंत ग्रैस्प कर लेते हैं, तुरंत उस चीज़ का अनुभव कर लेते हैं ना। लेकिन जब आपको नींद आती है, जब आप सोते हैं, उस दौरान आपको ज़रा भी आभास नहीं होता है कि बगल वाले कमरे में कोई गाना गा रहा है या बगल वाले कमरे में कोई खुशबू आ रही है ना, वो चीज़ उतनी तीव्र नहीं होती ना। तो क्या होता है, वहाँ पे क्या हुआ कि आप एक तरीके से शून्य में चले गए, लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब आप अवेयर भी रहे ना, आप सजग रहें और आप अपने इंद्रियों से उन बाह्य विषयों को अंदर की तरफ समेट लें ना, कि आप कोई आवाज़ भी आ रहा है, तो भी आपको वो चीज़ प्रभावित नहीं करे। कोई चीज़ अगर बगल में अगर कोई खुशबू भी आ रही है, कोई दुर्गंध भी आ रही है, तो वो चीज़ से भी आप कटे रहें ना, उसको एक तरीके से प्रत्याहार की साधना हम लोग बोलते हैं। अब पर इंद्रियों पर नियंत्रण हाँ, इंद्रियों पे हो नियंत्रण जाना। एग्ज़ैक्टली। और जी, जब जी। हम लोग योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो योग निद्रा में क्या चीज़ होती है, यही चीज़ होती है कि आप अपनी बाहर से सब कुछ से आप कट ऑफ हो जाते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो योग निद्रा है, वो प्रत्याहार की साधना है। हम लोग किसी प्रैक्टिकल सेशन में भी योग निद्रा को करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि आजकल अगर आपने पिछले 2 साल के पेपर देखे होंगे, तो हर बार कम से कम 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि उस दौरान कि कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उस दौरान अ, ब्रेन की क्या-क्या वेव्स रहती है, अल्फा रहती है, बीटा, थीटा, डेल्टा क्या-क्या रहती है ना, ये सब हम लोग योग निद्रा के प्रैक्टिकल सेशन में कवर करेंगे ना। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को समझते हैं। इस बुक में एक छोटी-सी गलती है, आई होप आप में से किसी ने शायद ही नोटिस किया होगा। क्या है कि यहाँ पे आप 5 श्लोक देख रहे हैं ना, ये 5 श्लोक, एक्चुअली में यहाँ पे 7 श्लोक होगा और उस चीज़ को मैं अभी आपको दिखाऊँगा अभी। यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है, पहले एक इस श्लोक को पढ़ते हैं। क्या बोल दिया गया है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकम प्रत्याहारक उत्तमम ना। आगे फिर क्या बोला, यस्य विज्ञान मात्रेण, इसके विज्ञान मात्र ना, इसके नॉलेज से ही क्या होता है, काम आदि रिपु नाशनम, मतलब काम आदि जो शत्रु होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ना, ये सब जो है ना काम आदि रिपु हैं। तो ये सारे नाश हो जाते हैं केवल इसके विज्ञान मात्र से ही, केवल इसके ज्ञान मात्र से ही। किसके ज्ञान मात्र से? प्रत्याहार से ना। तो कल को क्वेश्चन बनेगा कि यस्य के जगह क्या कर देगा? कस्य ना। कस्य मतलब होता है किसके, षष्ठी विभक्ति होती है। थोड़ी अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यस की जगह कस्य कर देगा और लिख देगा कस्य विज्ञान मात्रेण काम आदि रिपु नाशनम। ऑप्शन में दे देगा मुद्रा, प्रत्याहार, 2-4 मुद्राएं दे देगी या धारणा दे देंगी ना। तो ये याद रखिएगा कि किसके विज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश होता है? प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से। अब कभी-कभी कोई लोग इसी को सठ शत्रु कह देते हैं ना। सठ शत्रु किसको कह देंगे? यहीं पे काम, क्रोध, ये जो लिखा हुआ है ना, काम आदि रिपु, तो कुछ लोग यहाँ पे लगा देंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसको सठ शत्रु कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 श्लोक छूटा हुआ है, जब उसको ध्यान से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सठ शत्रु एक्चुअली किसे कहा गया है। तो कहाँ श्लोक छूटा हुआ है, पहले देख लेते हैं उस चीज़ को ना। और उसका 1-2 रेफरेंस दिखाऊँगा भी मैं आपको और ये भी बताऊँगा कि ये श्लोक कहाँ पे दिया गया है ना। जब आप यहाँ देखिए, अभी उस वाले बुक में आपको 5 श्लोक दिखा है ना, यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ आपको 7 श्लोक दिखेगी और वो 2 एक्स्ट्रा जिसकी की मैंने अभी बात की थी। ये भी सेम पब्लिकेशन की बुक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की, लेकिन यह इंग्लिश वाली बुक है ना। हिंदी वाली बुक जो पीडीएफ आपके पास होगी पहले से रखी हुई, उसमें भी 5 ही श्लोक होंगे ना। ये इसमें 7 श्लोक दिखेगा। एक और बुक मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए। ये आपकी जो बुक है ना, ये आपकी कैवल्य धाम की बुक है ना। तो इसमें भी जब आप देखेंगे, यहाँ पे भी 7 श्लोक है ना, ये देखिए। तो अब आइए इन श्लोकों में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। क्या बोला पहला श्लोक जो आपको बताया जा रहा है ना, क्या बोला? यातो निश्चरति मनश्चंचलम स्थितम ना। जहाँ-जहाँ आपका मन जाए ना, आप बैठे रहेंगे, आपका मन कभी इन विचारों में, कभी उन विचारों में, बहुत तरीके की हलचल आपके मन में होती रहती है ना। तो जहाँ-जहाँ मन जाए उसको क्या करना है? ततस्ततो ना, वहां से नित्यमय तदात्मन्येव वशम नयेत ना, कि आप उसको अपने वश में करने का प्रयास करेंगे। जैसे जहां जहां मन जाता है ना, तो
जहां जहां यह चंचल मन, मन बहुत चंचल है ना, ऐसी चर्चा आपको गीता में भी देखने को मिलती है। तो जहां जहां यह चंचल मन विचरण करे, उसे वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करें, ये पहला बताया गया। उसी तरीके से जब आप दूसरा देखेंगे, अब जैसा कि मैंने इंद्रियों की बात की थी ना, तो हम लोगों के 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, ये हो गए। तो अब आप इन पांचों इंद्रियों से सेंसेस को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ देखिए कहाँ-कहाँ बताया गया, पहले जो बोल दिया गया, यहाँ क्या बोल दिया गया, दृष्टि। दृष्टि आप किससे लेंगे, आंखों से सर लेंगे। आवाज कट रही है सर। और किन्हीं को कट रहा है? नहीं सर। आ रही है सर। एक बार निवेदिता जी आप ना फिर से ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, दृष्टि, तो वो आप आंखों से ग्रहण करेंगे। उसके बाद बोल दिया गया श्रव्य, जब आप सुनेंगे तो आप कानों से सुनेंगे। उसी तरीके से जब आप स्पर्श करेंगे, अपने स्किन से स्पर्श करेंगे। उसके बाद बोला गया घ्राण, जो आप अपने नाकों से जानेंगे। और उसके बाद क्या बोल दिया गया, आदि रस ना, आदि रस किससे आप करते हैं, आप अपने जिह्वा से, जो कि 5 आपकी इंद्रियां हो गई। अब इन्हीं चीजों को संस्कृत में बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि यत्र यत्र, इस चीज को मैंने डिस्कस कर लिया अभी। अगले श्लोक जो छूट गया है हिंदी वाली बुक में, और जो पीडीएफ शायद आपके पास भी होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, यत्र यत्र, यत्र यत्र गता दृष्टि मनस्तत्र प्रयक्षति ना, जहां जहां आपकी दृष्टि जाए, जब आप चीजों को देखते हैं तभी आपके मन में विचार चलते हैं ना, तो जहां जहां दृष्टि जाए उसको क्या करो, अतः प्रत्याहारे, प्रत्याहारे देतात्मन्येव वसम नहीं, आप उसको आत्मा के वश में लाएंगे ना। तो ये श्लोक यहाँ पे छूट गया था, तो आप इसको देखिएगा। और फिर आगे क्या बोला गया है, फिर क्या बोला, पुरस्कारम तिरस्कारम ना, जब आपको पुरस्कार मिलता है या आपका तिरस्कार होता है, कहीं आपकी वाहवाही होती है या कहीं आपका अनादर होता है। तो श्रव्याम, जो कुछ भी आप सुनो, वह भयानकम ना, जो कुछ भी आप सुनो, अच्छा हो बुरा हो, पुरस्कार हो तिरस्कार हो, तो मन को क्या करेंगे आप, आत्मा के वश में करने का प्रयास करेंगे, मतलब वहां से भी आप अपने मन को खींच करके वापस लाएंगे। ये तीसरा हो गया। उसी तरीके से क्या बोला गया, सुगंधे व अपि दुर्गंधे ना, जब चाहे आपको अच्छा सुगंध आए चाहे आपको दुर्गंध आए, मनोघ्राणेषु जायते ना, जो कुछ भी आप मन के द्वारा सूंघ रहे हैं, वहां भी क्या करना है आपको, उस अवेयरनेस को, उस सजगता को खींच कर आत्मा के वश में लाने के लिए कहा गया है। अगले में उसी तरीके से मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रस ना, ये सारे रस गतम, गतम यदा मन, आप मन के मन से उन रसों को जब आप आविर्भूत करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो वहां से भी मन को खींच करके आत्मा के वश में लाना है। यही चीज यहाँ पे लिख दिया गया ना, कि पुरस्कार तिरस्कार सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर वचनों से मन को हटाकर आत्मा के वश में करें। सुगंध और दुर्गंध से मन हटा लें, मधुर अम्ल तिक्त आदि रसों से मन को आकृष्ट हो तो उसे भी वहां से हटाकर आत्मा के वशीभूत करें। मतलब आप क्या करें, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और स्वतः मन को भी आप जब खींच करके अंदर की तरफ लेकर के आते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं ना, तो ये 5 इंद्रियां और एक मन, ये 6 हो गए। तो इन्हीं को यहाँ पे सठ शत्रु कहा गया है, ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ना। कभी-कभी लोग बता देते हैं इसी को सठ शत्रु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सठ शत्रु नहीं है। जब आपके मन छहों दिशाओं में भटकते हैं ना, जब आप उसको खींच करके, यही तो आपके भटकाव के कारण है, यही आपके शत्रु है ना। तो जब आप इनको अपने वश में कर लेते हैं, तो फिर जाकर के आप प्रत्याहार के बाद आप ध्यान का धारणा का अभ्यास कर सकते हैं ना। जब हम लोग अष्टांग योग में देखते हैं तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होती है ना। तो ये चीज हो गई आपकी प्रत्याहार, आप इसको देख लेना। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके श्लोक को दोबारा जरूर पढ़ लीजिएगा ना। आइए हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ये आपका प्रत्याहार खत्म हो गया, इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। अब बात करेंगे प्राणायाम प्रकरण की। इसको अच्छे से सुनिएगा, ताकि जब यहाँ से सुन के जाएं, फिर आप जब हट प्रदीपिका देखें तो ये चीज याद रहे। और हट प्रदीपिका आपने पहले पढ़ रखी है, तो उसको देखने के बाद आपको क्या होगा कि अभी तो यहाँ पढ़ लेंगे, ये सुना हुआ चीज लगेगा, फिर वहां पे जब देखेंगे ना तो दोनों चीज आपको याद होगी। हालांकि हट प्रदीपिका अभी हम लोग प्राणायाम और नादानुसंधान रिवाइज करने के लिए बचा हुआ है ना। सॉरी, प्राणायाम कर लिया था, मुद्राएं और नादानुसंधान रिवाइज करेंगे आने वाले संडे को। आइए प्राणायाम को समझते हैं। प्राणायाम में क्या बोला गया कि अथातः संप्रवक्ष्यामि
प्राणायामस्य स्वद्विधितम यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवे नर। तो इसके साधन मात्र से क्या हो गया, देवतुल्य हो गया। प्रत्याहार के साधन मात्र से क्या हुआ था, या प्रत्याहार के विज्ञान मात्र से क्या हुआ था, जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया ना कि प्रत्याहार के विज्ञान मात्र से क्या होगा। काम आदि रिपु का नाश। बहुत अच्छा विकास जी, थैंक यू। तो वही बोला कि प्रत्याहारेण विज्ञान मात्रेण काम आदि रिपु नाशनम ना। तो अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, स्टेटमेंट वन दे देगा कि प्रत्याहार के अभ्यास से ना काम आदि रिपु नाश होता है, और यहाँ पे दे देगा प्राणायाम से देव देह के तुल्य होता है ना, प्राणायाम के ज्ञान मात्र से देव देह हो जाता है ना। अब दे देगा स्टेटमेंट वन करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट ना, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप सोचिए कि कितना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि क्या प्राणायाम में ऐसा कुछ था भी नहीं भी था ना, ऐसे करके। यहाँ से पिछले 2 साल से लगभग मान के चलिए क्वेश्चन आते रहे हैं ना। तो क्या बोला गया है आइए समझ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, आदो मतलब स्टार्टिंग में, आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम। तो पहले किसका चुनाव करेंगे आप, स्थान का चुनाव करेंगे कि कैसा स्थान होना चाहिए हठयोगी क्रियाओं के लिए। उसके बाद आप काल का ना कैसा सीजन होना चाहिए इसका चुनाव करेंगे। उसके बाद आप मिताहार का चुनाव करेंगे, मतलब हितकारक या पथ्य आहार कैसे भोजन आपको लेना है। तो पहले आप स्थान चुनेंगे, फिर काल, फिर मिताहार, और उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि करेंगे। और जब आप इन चारों को क्रम से करते हैं तभी क्या होता है, प्राणायाम आपको करना चाहिए, या तभी प्राणायाम आपकी फलीभूत होगी ना। तो ये श्लोक याद रखिएगा, आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च तथा पश्चात प्राणायामम च साधयेत ना, ये चीज याद रखिएगा। ये सीक्वेंस आते हैं ऐसे, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि, ऐसे करके दे देगा उलट पुलट के, बोलेगा आप सीक्वेंस से अरेंज करो। 2 साल आई मीन 2 बार इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको मैं प्रीवियस ईयर दिखा दूंगा अगली बार जब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले स्थान की चर्चा करेंगे। तो आइए स्थान कैसा बोला गया, कोई जल्दी से बताइए, हठ प्रदीपिका में स्थान कैसा बताया गया था। सुराज्य धार्मिके देशे हम्म, सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाणपर्यन्तं शिलाग्निजलवर्जिते और एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिन। इसके अलावा कुटिया का भी स्वरूप बताया गया था ना। हाँ जी सर, सर, वो एक अल्प कुटिया द्वारा। अल्प द्वारम जिसमें एक छोटा, हाँ, रंध्रगर्त विवरम। एक, हाँ हाँ, एक छोटा द्वार हो जिसमें बिल्कुल भी जिसमें कोई छिद्र वगैरह से रहित हो, गोबर से लिपा हुआ हो, और उसमें कोई जीव जंतु से रहित स्वच्छ हो, और चारों तरफ एक वेदी मंडप और एक कुआं हो, और चारों तरफ चार दीवारी हो, और एकांत में हो। बढ़िया। आप कोशिश कीजिए ना कि आप संस्कृत के श्लोकों को बोलने का, जब वो बोलेंगे तो बहुत कम शब्दों में आप बहुत कुछ बोल देंगे, और इससे क्या होगा कि आपको ऑप्शंस अगर मिलते हैं उस तरीके से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने आंसर बहुत सही दिया, मैं इसको समझ रहा हूँ कि आपने सही बताया, लेकिन क्या होगा कि जब आप श्लोकों को बोलेंगे ना तो वो चीज और इफेक्ट डालती है, और उसमें क्या होती है ना, उसमें वो कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहती है। अब जैसा कि वहां बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, दूर देश से मतलब दूर देश में, तथा आरण्य ना जंगल में, राजधान्या ना जहाँ बहुत शोर शराबा या जहाँ बहुत पॉपुलेशन हो ना, जनांति के, वही बोला राजधान्या जनांति के, योग आरंभम न कुर्वीत, ऐसे जगह पे दूर देश से तथा आरण्य राजधानी में क्या करना है, योग आरंभ न कुर्वीत नहीं करना है, कृत कृत चे सिद्धिदा भवेत ना, इससे क्या होता है, सिद्धि में दुष्परिणाम होते हैं, मतलब इसके सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे क्यों नहीं करना है अब बताया गया, क्या बोला, अविश्वासम दूर देशे, दूर देश में, दूर प्रदेश में क्या होता है, अविश्वास होता है, आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सही आदमी कौन चोर आदमी ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया, अरण्य रक्षि वर्जितम ना, तो जंगल में जब आप करेंगे तो हो सकता है आपकी सुरक्षा वहां पे नहीं हो, या जंगली जानवरों का भय रहेगा। उसके बाद क्या बोला गया, लोकारण्य प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जिते। तो 3 चीज बोला गया, देखिए ध्यान से, अभी मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्या बोलेगा आपसे, दूर देशे, दूर देशे, उसके बाद लिख देगा अरण्य, अरण्य, और फिर देगा आपको राजधान्य ना, राजधान्य। उसके बाद फिर क्या करेगा, इधर को 3 वर्ड दे देगा जो नहीं करना चाहिए ना, और ये
उलट पुलट के दे देगा। यहाँ क्या बोल देगा, अविश्वास ना, और अरण्य में अविश्वास दे देगा, दूर देशे में आपको दे देगा रक्षा रक्षी वर्जितम, इसी तरीके से दे देगा ना। और फिर आपसे क्या करेगा, मैच द फॉलोइंग पूछ देगा। तो याद रखिएगा क्यों बोला गया कि आपको दूर देश में नहीं करने, क्योंकि वहां पे अविश्वास, मतलब आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। तो ये एग्जैक्ट रीजन भी आपको याद होना चाहिए। जंगल में क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि वहां रक्षा नहीं होगी ना, रक्षी वर्जित। और लोकारण्य में क्या होगा कि वहां पे आप जब लोगों से मिलेंगे ना, ये बोला गया था ना यहाँ पे भी, जब आप हट प्रदीपिका में देखते हैं तो जनसंघ परित्याग बोला गया ना। एग्जैक्टली वही चीज है ना, जनसंघ परित्याग। उससे क्या होता है कि आपका जो प्रकाश है ना वो छीन हो जाते हैं। आप सबको बताएंगे कि लोग आपको पूछेंगे, तो वही क्या बोला गया, तस्मात् त्रीणी, ये तीनों क्या है, इसलिए विवर्जित है ना, इसलिए वर्जित है। अब आ गया आपके स्थान। स्थान के लिए क्या बोला, सुदेशे धार्मिके राज्य ना, आपका कैसा हो देश, सुदेशे हो जहाँ धार्मिक लोग हो, और सुभिक्षे निरुपद्रव्य, जहाँ पे आपको भिक्षा भी बहुत आराम से मिल जाए, और निरुपद्रव्य ना, जहाँ बहुत शोर शराबा या फिर जहाँ पे अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा ना होता रहे, उपद्रव से बचा रहे। हाँ, कृत्वा तत्रैकम कुटीरम ना, ऐसे स्थान पे क्या करना है, आपको कुटीर बनाना है, प्राचीरे परिवेष्टितम, और चारों तरफ क्या करना है, वहां पे बाढ़ या बाउंड्री दे देना है ना। और अंदर में क्या होना चाहिए, वापी कूप तड़ाग चौ प्राचीरम मध्य वर्जितम ना, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, जल का कोई स्रोत या कुआं या तालाब, ऐसे करके होना चाहिए। और फिर अब वहां क्या लिखा हुआ था वर्ड, नाट्य उच्च निचायतम। अब यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, लेकिन तोड़ के लिख दिया। क्या लिख दिया, ना अति उच्च ना, ना उच्च, न अति ना, जब इसको अलग कीजिएगा तो नौ जोड़ अति निम्ननम ना, निम्नम, तो ना ही ऊंचा होना चाहिए ना ही नीचा होना चाहिए। चौकुड्रम कीट वर्जितम ना, तो कीट मकोड़ों जो हम लोग वहां पढ़े थे ना कि दीवार भी गोबर से नीपा होना चाहिए कि उसमें जीव जंतु प्रवेश ना करें, तो वही बोल दिया गया कीट वर्जितम ना, तो वहां पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद वही बताया गया जो वहां बताया गया, सम्यक गोमय लिप्तम, गाय के गोबर से लिपा हुआ हो, चौकुटीरम मतलब कुटिया आपका लिपा हो, तत्र निर्मितम, हाँ ऐसे कुटिया का निर्माण करना है, एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम संभ्यसेत, ऐसे स्थानों में ना जो कि बहुत गुप्त हो, वहां पर आपको क्या करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है ना। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, ये हट प्रदीपिका वाली ही है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी ये चीज मैंने जो आपको बताई है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ से एकदम आपसे पूछ लिया जाएगा। हाँ, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ऐसे जगह पे क्यों मना किया गया ना। आगे चलते हैं हम लोग। स्थान का तो हो गया, अब काल की बात करेंगे। हाँ, स्थान हो गया, स्थान था पहले, फिर काल, फिर मिताहार, और फिर नाड़ी शुद्धि। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। अब काल की बात करते हैं। काल में क्या बोला गया, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं ना, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे, और देखना सेम क्वेश्चन होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट कितना डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए पहले उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा, कोई मेरे को हिंदी के महीने 12 के 12 महीने हिंदी में नाम बताएगा क्या? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मार्गशीर्ष का एक और कोई दूसरा नाम है क्या? मार्गशीर्ष को किसी और नाम से हम लोग जानते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। अघन बोलते हैं ना, ये जो अघन दिख रहा है ना, ये अघन जो दिख रहा है ना, इसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। तो जो श्लोक दिखेगा उसमें आपको मार्गशीर्ष ही दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं अघन अघन ये मार्गशीर्ष क्या बोल रहा हूँ। तो ये अघन बोले या मार्गशीर्ष बोले, यह एक ही है ना। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। अब श्लोक क्या बोला गया, देखिए, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतो तथा, तो हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा च ऋतो तथा योग आरंभ न कुर्वीत, इसमें क्या करेंगे, योग का आरंभ नहीं करेंगे, न कुर्वीत बोला। और अगर ऐसा करते कृते योगो, अगर आप करते हैं तो ही रोगोदह ना, कि फिर आपको क्या होंगे, रोग होंगे ना। तो इसमें नहीं करना है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आते थे, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, ये 6 ऋतु दे देते थे आपको, और आपसे पूछ लिया जाता था कि इसमें करना है या किसमें नहीं करना है। तो अगर आपने पढ़ा है तो मार देते, लेकिन अभी मैं बताता हूँ अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, बन सकते हैं ना। आगे क्या बोला गया देखिए, वसंते शरद, तो वसंत और शरद में क्या करना है, प्रोक्तम योगारंभम समाचरित, तो इन दो वसंत और शरद में ही आप क्या करेंगे, योग का आरंभ करेंगे, हठ योग का बिगनिंग करेंगे। और तदा योगी भवेत सिद्धो, और जब ऐसे करके जो योगी स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या होती है, सिद्धि होती है, और
रोगान मुक्तो भवे ध्रुवम, तो रोग से भी क्या होती है, उनको मुक्ति होती है ना। कल मैंने 2-3 चीज बताई थी। एक बताया था समाधि जायते ध्रुवम, किसका लाभ था? समाधि जायते ध्रुवम, किसी को याद आ रहा है? खेचरी का सर। बहुत अच्छा। और एक और ध्रुवम करके कुछ बताया था, वो आप कोई बता सकता है मेरे को? आप पहले वो बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कोई और ध्रुवम वाला बताया था मैं आपको, नहीं याद आ रहा तो मैं अब हिंट देता हूँ। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, किसका लाभ था? जल्दी बताइए। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, मैंने कल हाईलाइट भी किया था। कोई, विकास जी कुछ जल्दी बताइए। नहीं, सर बिंदु सिद्ध भी खेचरी से ही होता है। नहीं आप कल नहीं थे ना क्लास में, इसीलिए नहीं कल सर। का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैंने बताया था वज्रोनी थी ना, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, और वज्रोली नहीं है, वज्रोनी है, ये चीज भी मैंने बताया था। आप आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा। निकी जी कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था ना। आइए, ये चीज क्लियर हो जाएगी जब आप देख लेंगे। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो सब मैंने कल बहुत डिटेल में बताया। अब तो यहाँ क्या बोल दिया गया कि जब आप वसंत और शरद में करते हैं तो क्या होता है, आप रोग मुक्त हो जाते हैं ना, ऐसा बताया, और आपको सिद्धि भी मिलती है। अब यहाँ क्या बोला गया, चैत्र आदि फाल्गुना नामते ना, चैत आदि मतलब चैत महीना, और फाल्गुन फागुन महीना के अंत में ना, फाल्गुनांते च, माघ आदि, यहाँ माघ आदि फाल्गुनांतिके, तो 2 महीना बोला, चैत से फागुन और माघ से फागुन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे, तो चैत से माघुन, सॉरी फागुन, और माघ से फागुन, ये देखिए, एक यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ से यहाँ है। अब आगे क्या बोला गया है उसको पढ़ते हैं। तो द्वौ द्वौ मासा वृतु भागा, तो हम लोग इसको दो दो भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं ना। तो उसके बाद भागा वनुभावस चतुश्चतु, तो आप उसको फिर 4 भाग में बांटते हैं। तो क्या बोला गया, अब आगे श्लोक में क्लियर होगा। वसंतश्च ना, वसंतश्च चैत वैशाखो। अब देखिए, चैत वैशाख ऊपर वाले में बोल दिया गया। देखिए, चैत वैशाख में क्या रहता है, वसंत रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको जब कंक्लूड करूंगा ना, तो देखिएगा आपको भी इतना मजा आएगा। आई मीन कहेंगे कि कैसे मैंने ऐसा कंक्लूड किया ना। तो ये वसंत हो गया आपका, वसंत। उसके बाद आगे क्या बोल दिया गया, ज्येष्ठ आषाढ़ ना, ज्येष्ठ आषाढ़ा च ग्रीष्म को, तो ज्येष्ठ आषाढ़ को, अब देखिए ये ज्येष्ठ आषाढ़ क्या हो गया, ग्रीष्म हो गया, ग्रीष्म हो गया। इसके बाद क्या बोला, वर्षा, वर्षा क्या होगा, श्रावण भादो ना, मालूम है ना आप सभी को कि श्रावण और भादो में बहुत तेज बारिश होती, तो श्रावण भादो के क्या बोल दिया, वर्षा। उसके बाद क्या बोला गया है, शरद, शरद में क्या होगा, आश्विन कार्तिक, तो आश्विन कार्तिक क्या हो गया, आश्विन कार्तिक शरद। आगे फिर क्या बोला गया, माघ पौष च हेमंत। अब ये मार्ग वो वाला, मार्गशीर अघन वाला है ना, तो अघन पूस को क्या बोलेगा, हेमंत, तो अघन पूस आ गया आपका हेमंत। और लास्ट में क्या बोला, शिशिरो, मतलब शिशिर ऋतु किसमें होगा, माघ और फागुन, तो माघ फागुन में हो गया शिशिर ना, शिशिर। अब देखिए, हम लोगों को अभ्यास किसमें कहा गया है करने के लिए, किन किन 2 महीनों में करने के लिए बोला गया, देखिए वसंत और शरद। तो वसंत आपका यहाँ है, वसंत और शरद, शरद आपका यहाँ। अब कल को क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, हमें किस महीने में अभ्यास करना है हटियों को। अब वसंत शरद नहीं देगा आपको, क्या देगा, चैत और वैशाख देगा, और आश्विन और कार्तिक देगा, और उसके बाद या 1-2 महीने इधर का दे देगा, भादो दे देगा, या माघ दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो गया ना। तो ये चीज मैं कंक्लूड करना चाह रहा था। क्वेश्चन अब तक जो पूछे जाते थे, ये 6 ऋतु दिए जाते थे, और पूछा जाता था कि किसमें हठयोग करना है, किसमें नहीं करना है। अब क्या आपसे पूछा जाएगा, इन दो दो भागों में तो गैरंट ऋषि बांट दिए हैं, श्लोकों में भी अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये दो दे देंगे, या ये दो दे देंगे, बसंत वाले दे देंगे, या 2 शिशिर वाले दे देंगे, जो नहीं करना है ना। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद कर लेना, और मैं इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा। कोई पूछे या नहीं पूछे, मैं अपने मॉक में जरूर पूछूंगा। क्लियर है सभी को, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताई। जो लोग आज नहीं आए, बहुत नुकसान होगा उनका। पहले इसको क्या बोला गया कि दो दो भागों में बांट दिया गया था। अब क्या बोला गया है कि इन 4 महीनों में इनका अनुभव होता है। यहाँ देखिए, माघ से वैशाख आप किसका अनुभव करते हैं, वसंत का अनुभव करते हैं। तो माघ से वैशाख 4 महीने अभी मैंने दिखाया आपको, होता है। उसके बाद चैत से आषाढ़ ग्रीष्म का अनुभव होता है। तो चैत से आषाढ़ ये ग्रीष्म का अनुभव होता है। देखिए, ग्रीष्म का अनुभव। और आषाढ़ से आश्विन तक आप वर्षा का अनुभव करते हैं। तो आषाढ़ से आश्विन, यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 4 महीने यहाँ है, तो इसमें आप वर्षा का अनुभव करते हैं।
उसके बाद फिर क्या बोल दिया गया, कार्तिक से माघ तक आप शीत का अनुभव करते हैं ना, तो कार्तिक से माघ, तो कार्तिक से माघ ये भी 4 महीने हो गया, यहाँ पे आप शीत का अनुभव करते हैं, शीत का। और उसके बाद वसंत और शरद ऋतु में योगारंभ करने से सिद्ध जो सिद्धि होती है ना, ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया है ना, वसंत और शरद ऋतु। तो यहाँ पे जो चीज मैंने इस वाले स्लाइड में बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप उसको कंक्लूड जरूर करना। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्लियर हो गया ना सभी को? निवेदिता जी, निक्की जी, जी सर। चलिए, थैंक यू। अब स्थान हो गया, काल भी डिसाइड हो गया। मिताहार, मिताहार हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें जो थी ना, वो मैंने एक पीपीटी बनाया था, वो गलती से लैपटॉप मेरा बंद हो गया, तो वो पिक्चर के साथ में दिखाता ना, तो आपको ज्यादा समझ में आता ना। जैसे ये सब चीजें जो लिखी हुई ना, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। हम लोग आते हैं नाड़ी शुद्धि में। यहाँ पे बहुत कुछ था, सिद्ध निषिद्ध आहार, मैंने वो पीपीटी बनाया, अनफॉर्चुनेटली वो लॉस्ट हो गया ना, तो उसको हम लोग कल कर लेंगे। आते हैं नाड़ी शुद्धि में, ठीक है ना दीपक जी? तो पहले आपने स्थान डिसाइड किया, जी फिर सर। फिर मिताहार, तो मिताहार कल देख लेंगे। अब नाड़ी शुद्धि, और नाड़ी शुद्धि के बाद ही आपको प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कुशासने मृगाजिने, इस तरह के श्लोक आपको गीता में भी देखने को मिलेंगे ना। तो क्या बोल दिया गया, कुशासने मृगाजिने, तो पहले आप कुश बिछा लेंगे, या लेयर बाय लेयर नहीं बताया गया, या और करके बोल दिया गया, या आप नाम याद कर लेना। हालांकि भगवत गीता में लेयर बाय लेयर दिया ना, कि पहले आप ये बिछाएंगे, फिर ये बिछाएंगे, फिर ये बिछाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, केवल आप वो याद रखिएगा। तो क्या बोला, कुशासने कुश का, फिर मृगाजी ने मृग का छाल, और व्याघ्राजी ने ना या सिंह का छाल, और फिर च कंबल या कंबल। यहाँ पे ग्रंथाकार ने या शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे या नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो हो सकता है या लेयर बाय लेयर होगा, या तो आप नीचे कुशासन, फिर मृगाजी ने, फिर व्याघ्राजी ने, और उसके ऊपर कंबल बिछाएं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, कैसे क्रम के अनुसार है। और हालांकि देखिए, मैं फिर से कह देता हूँ कि यहाँ पे या शब्द हुआ है ना, चाहे आप ये बिछा लें, ये बिछा लें, या ये बिछा लें, या कंबल बिछा लें ना, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप एग्जाम में आंसर कीजिएगा। आगे फिर क्या बोला गया, कि आप 2 दिशाओं का चुनाव करेंगे, एक पूर्व दिशा और एक उत्तर दिशा। तो ये 2 डायरेक्शन आप ऑप्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कि नाड़ी शुद्धि आपको किस दिशाओं में करनी है। तो एक आप ईस्ट की तरफ, और एक आप नॉर्थ की तरफ ना, पूर्व या उत्तर दिशा का चुनाव करेंगे, ना कि पश्चिम और दक्षिण ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आइए आगे चलते हैं। अब इतना कुछ जब महर्षि गेरंड बता दिए, तो फिर चंड कपाली उवाच, फिर चंड कपाली पूछते हैं ना। जैसे अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया, नाड़ी शुद्धि की चर्चा इतने अच्छे से की, तो आपने अभी तक नहीं पूछा ना, लेकिन चंड कपाली जी पूछते हैं ना महर्षि गेरंड से, नाड़ी शुद्धि कथम कुर्यात, नाड़ी शुद्धि कैसे होनी चाहिए, नाड़ी शुद्ध कीदृशी, या किस प्रकार होना चाहिए, किस तरीके से या कैसे होती है, उसका क्या लाभ होता है। बहुत एक्साइटेड हो गए अब जानने के लिए चंड कपाली जी। फिर तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि, मैं उस चीज को ना, मैं उन सब को, हाँ, सर्वम मतलब सभी कुछ, तत् मतलब वो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, या सुनने की इच्छा रखता हूँ। तदस्व दयानिधे, हे दयानिधि, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताएं नाड़ी शुद्धि की विस्तृत जानकारी आप मुझे दें। अब महर्षि गेरंड फिर बताते हैं, क्या बताते हैं, मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति ना, मलाकुलासु, जब तक आपकी क्या होगी, नाड़ियों में मल भरा रहेगा ना, मलाकुलासु मल भरी रहेगी आपकी नाड़ियों में, मारुतो नैव गच्छति, तब तक प्राण का प्रवाह उसमें कभी नहीं होगा। इसलिए नाड़ी शुद्धि हम लोग करते हैं ना। प्रदीपिका में भी ये चीज पढ़ी थी ना, कि जब तक नाड़ियों में मल व्याप्त है, तब तक आपको उन्मनी अवस्था कैसे प्राप्त होगी ना, ये चीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वही चीज, मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति, प्राणायाम कथम सिद्ध्येत तत्व ज्ञानम कथम भवेत ना। तो फिर कैसे प्राणायाम सिद्ध होगा, और कैसे फिर तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ही तो पूछने आए थे स्टार्टिंग में ना, कि जो घटस्थ योग है तत्व ज्ञान का साधन है, वही तो मुझे बताएं। तो वही बोले कि जब तक नाड़ियां आपकी मल से व्याप्त होगी, तब तक ना आपका प्राणायाम फलीभूत होगा, ना ही आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ये बताते हैं। उसके बाद तस्मात् नाड़ी शुद्धिम आदो, हाँ, तस्मात् नाड़ी शुद्धिम आदो प्राणायाम ततो अभ्यसेत। तो पहले क्या करें आप, नाड़ी शुद्धि करें, आदो स्टार्टिंग में नाड़ी शुद्धि, और उसके बाद प्राणायाम ततो अभ्यसेत ना, उसके बाद आप क्या करें, नाड़ी शुद्धि के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, नाड़ी शुद्धि द्विविधा प्रोक्ता सैमनु निर्मनुस्तथा। तो अब बोल दिए नाड़ी शुद्धि दो तरीके की, एक सैमनु और एक निर्मनु ना, निर्मनु। अब आगे क्या बोलते हैं फिर, बीजेन सैमनु ना, बीज मंत्र के साथ जो है वो सैमनु है ना, तो ये बीज मंत्र के साथ। और कुर्यात निर्मनुम धौती कर्मना, और धौती कर्म से जो होता है वो निर्मनु। तो निर्मनु की चर्चा तो महर्षि घेरड़ ने पहले ही कर दी, जो आपने षट कर्म में किया, धौती बस्ती, ये सारी एक तरीके की आपकी निर्मनु नाड़ी शुद्धि ही थी ना, बिना बीज मंत्र के। अब यहाँ पे फिर आगे क्या बोला गया, वही धौती कर्म पूरा प्रोक्तम ना, पूरा मतलब पहले जो धौती कर्म बता दिया, षट कर्मणा साधयते तथा ना, षट कर्म साधने यथा। तो जो षट कर्म बताए वो क्या थी, एक तरीके से आपकी निर्मनु नाड़ी शुद्धि थी। तो श्रीनुस्व सुमनु ना, अब सुमनु नाड़ी शुद्धि सुनिए ना, श्रीनुवस्व चंड नाड़ी शुद्धि यथा भवेत ना। तो चंड कपाली जी को अब नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बता रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग शुरू होती है, कैसी नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई, क्या बोला गया, उपविश्वासने योगी पद्मासन। यहाँ पे पद्मासन बताया गया। हट प्रदीपिका में किस अभ्यास में नाड़ी शुद्धि बताई गई थी, जल्दी याद आ रहा है किसी को? तो सिद्धासन। नहीं, और कोई बताना चाहेगा कुछ? निकी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? याद आ रहा है? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यहाँ पे नाड़ी शुद्धि पद्मासन में करने के लिए बताई गई है। हट प्रदीपिका में किस अभ्यास में करने के लिए बताया गया था? बद्ध पद्मासन, बहुत बद्ध अच्छा, पद्मासन सर। थैंक यू। सभी लोग सुन ले, वहां पे बद्ध पद्मासन के में अभ्यास करने के लिए बताया गया, यहाँ पे पद्मासन लिखा गया ना, ये छोटा छोटा डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पद्मासन में लगाना है, और गुरुवादि न्यास ना, गुरुवादि न्यास। और मैंने बताया था कि जब आप हठ योग करते हैं तो वो कभी भी बिना गुरु के सिद्ध नहीं होगी ना, इसलिए गुरु की महत्ता हठ योगिक में, हठ योगिक परंपरा में बहुत ज्यादा, इसलिए आपने 33 गुरुओं के नाम सुने। और आजकल भी प्रचलित जहां जहां आप देखेंगे ना हठ योगी, वो बिना गुरु के कभी भी फलीभूत नहीं होगी ना। इसका एग्जाम्पल आप बिहार स्कूल ऑफ योगा में देख सकते हैं। और तो न्यास क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ ना। न्यास क्या होता है, एक्चुअली में जो हम लोग कोई है जो योग निद्रा किया है, यहाँ पे योग निद्रा का अभ्यास किया है किसी ने? यस सर। क्या करते हैं उसमें? प्रत्याहार के स्टेज नहीं नहीं, योग निद्रा के दौरान क्या करते हैं? पहले संकल्प करते हैं, फिर कल्पना करते हैं, हाँ, और उसको फिर लास्ट में दोहराते हैं, और श्वास अपने शरीर की प्रेक्षा भी करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। अपनी चेतना को, अपनी सजगता को शरीर के अंगों में घुमाते हैं ना, ये शरीर के अंगों में घुमाते हैं ना। आपने उसके इंस्ट्रक्शंस को सुने होंगे, तो दाई हथेली, दाई कलाई, केहुनी, कंधा, ऐसे करके होता है। और ये क्या होता है कि आप अपनी अवेयरनेस को जब ले जाते हैं ना बॉडी के पार्ट्स में, और जो न्यास परंपरा है, न्यास परंपरा ये तांत्रिक प्रैक्टिस है ना, तो जो योग निद्रा है ना, वो भी एक तांत्रिक प्रैक्टिस से ही इवॉल्व हुई है ना। जब आप योग निद्रा की बुक पढ़िएगा तो वहां पे न्यास की चर्चा मिलती है। जब आप तांत्रिक प्रैक्टिस में देखेंगे ना, तो आप क्या करते हैं, संस्कृत के मंत्रों को आप अपने शरीर के अंगों में स्थापित करते हैं, जैसे ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम, ऐसे करके बोलते हैं ना, ओम मध्यमा, ओम अनामिका, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो क्या होता है, आप उन मंत्रों को स्पर्श करवा रहे हैं शरीर के अंगों में। और वही चीज जब आप करते हैं ना, दाई हाथ की हथेली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तो ये न्यास परंपरा ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो गुरु आदि न्यास बताए हैं ना, गुरु आदि न्यासनम कुर्यात तथैव गुरु भाषितम, और गुरु के मुख से ही जैसा वो बताएंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, नाड़ी शुद्धि प्रकोवित प्राणायाम विशुद्ध ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है, गुरु आदि न्यास करें, फिर गुरु के आदेशानुसार प्राणायाम को साधनार्थ नाड़ी शोधन करें। अब यहाँ से विधि शुरू होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वायु बीजम, वायु का बीज मंत्र मैंने बताया था, याद आ रहा है किसी को?
वायु का बीज मंत्र जल्दी। यम। सर हम। यम ना, लवरिया, तो ऊपर से सेकंड ना, वायु यम। तो क्या बोला, वायु बीजम ततो ध्यात्वा। तो आप सबसे पहले किसका ध्यान करेंगे, वायु का ना, आप यम का ध्यान करेंगे, यो में अनुस्वार यम का, ततो ध्यात्वा धूम्र वर्णम। कल परसों हम लोग पढ़े थे ना वायवी धारणा में, कि उसका वर्ण कैसा है, धूम्र वर्ण, पता है अंजन कलर का था ना वहां पे, अंजन कलर का धुएं जैसा। तो वहां पे क्या बोला गया कि वायु बीजम ततो ध्यात्वा, आप वायु बीज को ध्यान करेंगे, और धूम्र वर्णम ना, जिसका की वर्ण धूम्र कलर का है, सतेजसम। फिर देखते हुए क्या करेंगे, ध्यान करेंगे यम बीज मंत्र का। उसके बाद चंद्रेन पूर्येद वायु, फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सेम वही प्रैक्टिस है ना जैसा ये हट प्रदीपिका में पढ़े। तो चंद्रेन पूर्येद वायु, चंद्र नाड़ी से आप पूरक करेंगे। फिर बीजम सोडस्कय सुधी, सोडस्कय मतलब 16 ना, सोडस मतलब 16, तो 16 मात्रा तक आप रिपीट करेंगे, यम 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 ना, ये चीज प्रैक्टिस करेंगे। तो 16 मात्रा मतलब 16 बार बोले। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर चतुष्षट्या ना, मतलब 64, चतुष्षट्या ना 64 मात्रा आया। कुंभक, तो 64, जैसे अगर आप इसको रेशियो में देखें ना, तो आप यहाँ में लिख देता हूँ पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो। तो पूरक कितना बोल दिया गया आपको, 16 मात्रा। उसके बाद कुंभक कितना बोला, 64। और आगे फिर क्या बोला गया, मात्रा। तो कुंभके ना, तो कुंभक का 64 हो गया। फिर कुंभकेन धारियत, मतलब आप कुंभक लगा करके रखेंगे। उसके बाद द्वात्रिंशत मतलब 32, तो द्वात्रिंशत मात्रा आया। वायुम सूर्या नाड्या च रेचयेत, तो रेचक में 32 मात्रा बताई गई है। अब ये क्लियर है ना सभी को। पूरक क्या किए, 16 मात्रा मतलब 16 सेकंड बोलिए, या 16 बार आप यम 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 ऐसा करके बोले। फिर 64 मात्रा तक ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे, जो आपने चंद्र नाड़ी से पूरन किया। और 64 सेकंड बोलिए, 64 मात्रा बोलिए। उसके बाद आप उसका रेचन करेंगे कितना, 32 मात्रा तक, मतलब 32 सेकंड तक, अगर आप एक मात्रा 1 सेकंड का लेते हैं तो ना। अब ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या बोला, क्या बोला, नाभि मूला द्वि, नाभि मूला द्वि द्विहम उत्थाप्य धारिये तेजो। तेजो हम लोग किस, तेजो वनीयुतम ना, तो आप क्या करेंगे, नाभि मूल में, नाभि प्रदेश में क्या करेंगे आप, वहनी ना, नाभि मूलाद वहनी। तो नाभि मूल में आप अग्नि का ध्यान करेंगे। और अग्नि का बीज मंत्र क्या बताया था मैंने, जल्दी बोलिए, अग्नि का बीज मंत्र रम बताया था ना। रम। रम। यस, हाँ। तो अब क्या करेंगे आप, रम का देखिए, हर जगह आप क्या कर रहे हैं, बीज मंत्र के साथ नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं ना, इसलिए यह सैमनु है, सैमनु नाड़ी शुद्धि है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह बीज मंत्र का यूज हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया आपको हट प्रदीपिका में देखने को नहीं मिली थी ना। तो क्या बोला गया कि नाभि मूलाद्वि वहनी उत्थाप्य धारये तेजो तेजो वनी युतम वहनी बीज सोडसेना। तो वहनी का जो बीज मंत्र है, जो अग्नि का बीज मंत्र है, जो रम है, उससे क्या करेंगे, सोडसेन मतलब फिर से 16। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ देखिए, अपने इधर से क्या किया, लेफ्ट से इनहेल किया था, ये 16 था। यहाँ आप रुके, 64 मात्रा तक कुंभक किए। उसके बाद फिर आप 32 मात्रा तक रेचन कर दिए। उसके बाद अब यहाँ आपने किसका ध्यान किया, यम का ना, यम का, यम का, यहाँ पे भी यम का। अब यहां से फिर क्या कर रहे हैं आप, पूरक कर रहे हैं, किससे, चंद्र नाड़िया। देखिए यहाँ लिखा है ना, वहनी बीज सोडसेना सूर्य नाड़िया ना, तो ये सूर्य है, ये चंद्र है ना, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। तो सूर्य से फिर क्या किया आपने, सोडसेना 16 मात्रा क्या किए, किसका बीज मंत्र, रम का। तो सूर्य नाड़िया चो पूरक, पूरक हो गया। फिर चतुष्षट्या मतलब 64 मात्राएं कुंभकेन, फिर यहाँ 64 सेकंड ध्यान करेंगे किसका, रम का ना। ध्यान से समझिएगा, ये हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, 2-3 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। कुंभकेन धारिये, कुंभक करेंगे। फिर द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशन मात्राया वायु शशि नाड्या, शशि नाड्या चंद्र का हम लोग शशि बोलते हैं ना, तो वायु शशि नाड्या च रेचयेत। तो इसको फिर 32 मात्रा तक रेचन करेंगे, हाँ 32 मात्रा तक इसका रम का है। अब ये हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि सभी को नहीं, पहले बताइए, ये जो मैंने अभी नाड़ी शुद्धि बताई, ये क्लियर है ना सभी को, क्लियर है सर। थैंक यू।
अब आगे क्या बोला गया, नासाग्रे सस्द्रिबिम्बम। तो अब क्या करेंगे आप नासिका पे ना, अपने नासिका पे किसका ध्यान करेंगे, सस्द्रिग ना, आप चंद्रमा का ध्यान करेंगे ना, ये जब नीचे देखेंगे आप देखिए ना, इसको मैं हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ तो एक बार ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या बोला देखिए, आप वायु यम का ध्यान करते हुए 16 बार किससे करेंगे, बाई नासिका से पूरक करेंगे। फिर ध्यान में वायु बीज को तेज युक्त धूम्रवन का ध्यान करना है, और 64 मात्रा छोड़ दिया है, हाँ यहाँ है ना, चंद पूरा करते हुए 64 मात्रा बार जप करना और कुंभक करें, और फिर 32 बार जपता हुआ दाई से एक्सेल कर देंगे। और फिर नाभि का अग्नि तत्व को प्रकट, ये लम लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत है ना, ये लम नहीं होगा, ये रम होगा। तो रम बीज युक्त पृथ्वी, ये भी गलत लिख दिया ना, अग्नि लिखा होता है, तो अग्नि तत्व सहित ध्यान करना है। और 16 मात्रा रम बीज का ध्यान करते हुए सूर्य नाड़ी से पूरक, 64 मात्रा कुंभक और 32 मात्रा जप करता हुआ चंद्र नाड़ी से बाई से रेचक कर देंगे। यहां तक हम लोग कर लिए। अब आगे फिर क्या बोला गया देखिए, नासाग्रे सस द्रिव बिंबम। तो नासिका पे आप क्या करेंगे, चंद्रमा का ध्यान करेंगे, ध्यात्वा ज्योत्सनास समन्वितम ना, तो उस ज्योति का चंद्रमा का ध्यान करते हुए अब ठम बीज का करना है ना, ठम बीज का सोडसनेव। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर से चला, दूसरा पेन में चूज कर लेता हूँ। देखिए स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, यहाँ से चला, यहाँ रुका, इधर गया, फिर यहाँ से चला, अब इधर आ गया, एक राउंड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप यहाँ पहुंच गए, फिर आप अपने नासिका पे चंद्रमा का ध्यान करेंगे, और अब ठम बीज मंत्र का यूज करना है, ठम बीज मंत्र का यूज करना है। सोडस्नेव, फिर आपको क्या करना है, 16 मात्रा क्या करना है, पूरक करना है, ईडिया पूरेन मरुत, मतलब वायु का पान करना है 16 मात्रा। उसके बाद फिर क्या बोला गया, चतुष्टया ना, फिर 64 मात्रा है, चौवम बीज नैव धारिये। ये ठम से वम कैसे बदल गया, एक सेकंड में इंग्लिश वाले बुक में ना, एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ ना, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा, जो लिखा रहेगा मैं वही बताऊंगा ना, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जैसे आपको मैंने वो बताई ना। तो ये वम बताया ना, यहाँ पे भी वम है, मैं 2-3 बार वेरीफाई कर लेता हूँ। अब थम से तो आपने किया था, हाँ ये देखिए, थम बीज सोडसने वो ईडिया। तो आप क्या किए, थम से इनहेल किए, लेकिन यहाँ पे फिर आप वम का ध्यान करेंगे, जब आप कुंभक लगाए हैं ना, तो मात्रा है वम बीज ने वो धारित। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप को पता है ना कि जो अमृत का स्त्राव होता है ना, तो जब जितनी देर कुंभक किए ना 64 मात्रा, बीच में रुके हैं वम का ध्यान करते हुए, ध्यान रखिए अभी हम लोग थम ले लिए हैं, थम इनहेल कर लिए 16 मात्रा, अब यहाँ 64 मात्रा चल रही है। और इतनी देर में क्या करना है कि जो अमृत का पान हो रहा है ना, प्लावितम ध्यात्वा, ऐसा लगे कि आपकी जो नाड़ी हो रही है ना, वो हर एक नाड़ी में उसका प्रवाह हो रहा है ना, नाड़ी धोतिन विवाह विवाह वही ना, ऐसा लगे जब आप यहाँ कुंभक करके रुके हुए हैं ना इस थम बीज मंत्र वम बीज मंत्र के साथ, तो ऐसा लगे जो अमृत का स्त्राव हो रहा है वह आपके हर एक नाड़ी को शुद्ध कर रहा है। और उसके बाद जब आप 64 मात्रा हो जाए, तो द्वात्रिंसेन द्वात्रिंसेन लकारेना दृढ़म भावे विचरित। उसके बाद आप जब एक्सेल करेंगे, तो फिर आप 32 मात्रा तक लकारेना लम का ध्यान करेंगे, और फिर उसको एक्सेल कर देंगे। अब इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं ना, ये देखिए कि नासिका के अग्रभाग पे चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए 16 मात्रा तक हम बीज का जप करता हुआ, ये हम नहीं, ये ठम होगा ना, अभी हम लोग देखा, ये ठम का जप करता हुआ ईड़ा से, और फिर आह, ये थोड़ा हौच पौच हो वम गया। का, हाँ वम का होना चाहिए, हाँ वम ये का वम, होना चाहिए। हाँ ये वम होगा। पूरा करें, फिर 64 मात्रा तक वम का बीज जपता हुआ, ये देखिए अब मिलता जाएगा ना, 64 मात्रा तक वम का बीज जपता हुआ सुषुम्ना में कुंभक करें, अभी रुका हुआ है ऊपर पे 64 मात्रा के साथ जो मैंने बताया। और उस समय नासिका से अमृत टपकते और उसे शरीर की सब नाड़ियां से धुलने का ध्यान करें ना, अभी कुंभक लगाते हुए आप उस अमृत वाल जो टपक रहा है उसका ध्यान करना है, और फिर लम बीज का 32 मात्रा तक जप करता हुआ पीला से रेचक कर देना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से किया मैंने, यहाँ पे बता देता हूँ एक फ्रेश पेज में। ईड़ा से। यस, एक बार मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग ईड़ा से किया, सबसे पहले किस मंत्र का ध्यान किया था, बोलिए, यम। यम का, बहुत अच्छा। यम का। हाँ 16 मात्रा, फिर यहाँ 64 मात्रा रुके, 64। यहाँ पे भी यम का ध्यान था। फिर आप रेचक किए कितना मात्रा, जल्दी जल्दी 32। जल्दी, 32, यहाँ पे भी यम का। उसके बाद आपने किसका ध्यान किया,
रम का। रम का, अग्नि तत्व का ना। फिर यहाँ 64 रम का। मात्रा, हाँ 64 मात्रा रुके, यहाँ पे भी रम का। उसके बाद फिर आप एक्सेल कर दिए, कितना मात्रा? 32। 32, यहाँ पे भी रम का। अब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? फिर से पूरक, ठम का ध्यान। हाँ किस नहीं, मंत्र? पहले अग्नि, सोम का पहले, चंद्रमा का ध्यान करेंगे नहीं पहले। नहीं, चंद्रमा का ध्यान अब होगा ना, चंद्रमा का ध्यान अब होगा। जैसे यहाँ ठम से इनहेल किया, दूसरे वाले में। हाँ दूसरे वाले में, यहाँ चंद्रमा का ठम से किया कितना? 16। अब यहाँ जब रुका हुआ है 16। 64 मात्रा वम में, अब वम यहाँ का वम का ध्यान वम। करेंगे, और इसी समय वो चंद्रमा से ऐसा लगे कि वो अमृत का स्राव हर एक नाड़ियों को वो प्यूरिफाई कर रहा है। और जब ये 64 मात्रा हो जाए, फिर आप किससे एक्सेल करेंगे? किस मात्रा से? लम से। हाँ लम से, बहुत लम अच्छा। से। लम से करेंगे जिसमें 32 मात्राएं होंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये नाड़ी शुद्धि आपको। यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि किस बीज मंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, किस बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, कि या किसका नहीं करते हैं। और जिसका नहीं करते वो थोड़ा हो सकता है बहुत अजीब सा दे देगा, जैसे मम दे देगा, यम रम लम, और इसे थोड़ा सा अजीब सा दे देगा जिसका यूज नहीं करते ना। क्लियर है ना? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक दो बार पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें ज्यादातर सुमनु और निर्मनु का ही क्वेश्चन आता है कि निर्मनु क्या है और सुमनु क्या है। हाँ हाँ, ये मैं बता दिया क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो ना, तो मैं कभी कभी बता देता हूँ। सभी को जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर आप केवल नेट के लिए दे रहे हैं तो आपको उतनी ज्यादा पढ़ने की साथ जरूरत नहीं महसूस होती ना। लेकिन अगर आप बहुत क्या कहते हैं, इच्छुक हो ना, बहुत जान, सर सर, हाँ सुमनु और निर्मनु को एक बार बता दीजिए। ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ। तो जब ये पूछे ना चंड कपाली जी, तो ये बताते हैं महर्षि हिरण, नाड़ी शुद्धि दो तरीके की हुई। कौन कौन? सैमनु और निर्मनु। जो निर्मनु थी वो धौती से क्लियर हो गई ना, जो धौती हम लोग किए, षटकर्म जो किए थे, वो बिना बीज मंत्र के। पहले ये देखिए, ये बीज मंत्र के साथ था ना, बीज मंत्र के साथ, और ये बिना बीज मंत्र के ना। तो बिना बीज मंत्र के जो नाड़ी शुद्धि हुई वो निर्मनु हो गई, जो बीज मंत्र के साथ हुई वो सैमनु हो गई। ये क्लियर हुआ? आगे फिर क्या बोला गया? जो धौती क्रिया किए उससे आपकी निर्मनु हो गई, लेकिन अब जो विधि बताने जा रहे हैं महर्षि गेरंड, वो सैमनु होगी ना, बीज मंत्र के साथ। और बीज मंत्र के साथ जो अभी हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया, यही आपकी बीज मंत्र की प्रैक्टिस थी ना, ये पूरा आपका बीज मंत्र था। क्लियर हो गया जिन्होंने पूछा? भावना जी आपने पूछा था क्या? जी जी, मैंने पूछा था सर, थैंक यू। हाँ जी, हो चलिए गया क्लियर सर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, यही है ना। हाँ एक और चीज देखिएगा कि जब आपने ये किया ना 16 64 32, तो एक रेशियो यहाँ पे बना। रेशियो क्या देखेंगे, इसको कैंसिल आउट करते हैं ना। अगर मैथ थोड़ी वीक है तो आप को थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, तो ये 1:4:2 रेशियो होता है ना। तो इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन बने ना, या 16 64 32 या 1 4 2 बोले आप, एक ही बात है, दोनों सेम रेशियो है। अब आगे क्या बोला? एवं विद्याम नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ीम विशोधयेत दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत ना। तो इस प्रकार नाड़ी शुद्धि करके आप क्या करते हैं, जो नाड़ी की शुद्ध नाड़ी होती है ना, इस प्रकार जब शुद्धि करते हैं तो वो विशोधयेत, उसका शोधन हो जाता है। और उसके बाद दृढ़ो भूत्वा, मतलब फिर दृढ़ होकर के आप आसन करके, आसनम कृत्वा करके आप क्या करें? प्राणायामम समाचरित, आप फिर क्या करें? प्राणायाम का अभ्यास करें। अब यहाँ पे आपको अष्टकुंभक, इसमें से कौन कौन से नहीं थे अष्टप्रदीपिका में? जल्दी से कोई बताइए तो, कौन कौन सा नहीं? सर सहित और केवली। चलिए, सही तो और केवली नहीं था। और कौन कौन था इसके बदली? लावनी और शीतकारी ना, शीतकारी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे तो केवली की भी चर्चा वहां मिलती है और सहित की भी चर्चा वहां पे मिलती है, लेकिन अष्ट कुंभक में उसको नहीं बताया गया। सहित क्या बताया गया था वहां कि, एक सेकेंड, कोई बताएगा सहित क्या बताया गया था वहां पे? सहित के ही 8 भेद बताए हैं, जो सूर्य भेदी उज्जयी, वो जो है वो सारे सहित के टाइप बताए, और इनका अभ्यास तब तक करना है जब तक केवल कुंभक की प्राप्ति नहीं हो जाती। बहुत अच्छा। लेकिन पूरब सहित के साथ कुंभक, हाँ यस, वैसे कुंभक जिसमें
पूरक हो, रेचक हो और कुंभक हो, अगर इन तीनों चीज अप्लाई होती है, आप कोई प्राणायाम करें, अगर उसमें पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है, तो वह आपके सहित प्राणायाम है। और जब इन तीनों के बगैर, जब आपका कुंभक अनायास लग जाए, आपको कोई किसी प्रकार की एफर्ट नहीं लगाने पड़े, अगर उस समय जब कुंभक लग जाए, उसको हम लोग केवली कुंभक बोलते हैं। ये चीज बताएं। हाँ, तो हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, क्या सब है नहीं है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। मिलता वहां पे दोनों है, सहित भी मिलती है, केवली भी मिलती है। केवली के लिए बोला गया जब तक सहित का अभ्यास नहीं हो जाए या सहित में आप सिद्धि ना प्राप्त कर ले, तब तक सॉरी, जब तक केवली कैसे था, हाँ, जब तक केवली कुंभक ना अचीव हो, तब तक आप सहित का अभ्यास करते रहे ना। तो एक बार आइए, इसके यहाँ पे कौन कौन बताया गया, इन 8 के नाम याद कर लें। सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, देखिए यहाँ शीतकारी नहीं है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। और प्लावनी था वहां पे ना, वहां पे क्या था, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी ना। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस याद रखिएगा। अब यहाँ पे सहित क्या बोला गया है, आइए सहित को देखते हैं। अब देखिए, सहितो द्विविध प्रोक्त। अब देखिए, आपने नाड़ी शुद्धि भी दो थी, नाड़ी शुद्धि भी आपको 2 मिल गई, सैमनु और निर्मनु। और सहित के भी 2 मिल गए, कौन कौन से, द्विविधम प्रोक्तम सगर्भ च निगर्भ। तो सगर्भ और निगर्भ। अब सगर्भो बीजम उच्चार्य ना, तो अब देखिए सगर्भ में भी बीज युक्त हो रहा है ना, बीज मंत्र के साथ, और निगर्भो बीज वर्जिता। तो निगर्भ में बीज बिना बीज के ना, बिना बीज मंत्र के। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि जहां जहां एस दिखेगा, एस सगर्भ में भी है और सैमनु में भी है, तो एस मतलब बीज मंत्र, और निगर्भ हो या निर्मनु हो, मतलब नो बीज मंत्र, एन 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 नो बीज मंत्र, सीधा इसको याद रखिए ना, नो बीज मंत्र, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना कि किसमें बीज मंत्र का यूज होता है, किसमें नहीं होता है ना। तो जहां एन दिखे, नो दिखे, ना दिखे, तो निर्मनु हो, निगर्भ हो, उसमें बिना बीज मंत्र ना, तो यही बोलेंगे। आगे देखिए, हाँ, सगर्भो बीजम उच्चार्य, निगर्भो बीज वर्जित ना, निगर्भ में बीज की जरूरत नहीं होती है, बीज रहित होता है ना, बीज मंत्र वर्जित होता है। अब आगे क्या बोला गया, अब सगर्भ की बात करते हैं। है क्या आप सभी के पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा? पूजा जी जी सर। जी सर, जी सर। चलिए बढ़िया। तो यहाँ Yes, क्या sir. बोल दिया गया, प्राणायामम सगर्भम च प्रथमम कथयामि ते। अब सबसे पहले मैं सगर्भ प्राणायाम को बताने जा रहा हूँ। क्या बोला गया, सुखासने। अब देखिए, सगर्भ प्राणायाम के लिए आपको सुखासन यूज करना है, नाड़ी शुद्धि के लिए आपको पद्मासन यूज करना है, ये ग्रंथ संहिता में। अटप्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि के लिए आपको बद्ध पद्मासन बताया गया था ना, ये छोटा छोटा याद रखिएगा। तो सुखासने च उपविश्य प्रांगमुखी वाप्यंगमुख ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप सुखासन में बैठ जाए, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, यहाँ पे भी वही चीज जो नाड़ी शुद्धि में आपको डायरेक्शन बताई गई थी, नाड़ी शुद्धि में क्या बोला गया था, ईस्ट और नॉर्थ। यहाँ पे भी सेम चीज, ईस्ट या नॉर्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हाँ, बिना असर सर रीजन के ना, कि क्या नाड़ी शुद्धि में भी पूर्व और उत्तर की तरफ बैठते हैं, और क्या सगर्भ प्राणायाम में भी उत्तर और पूर्व की ओर ही बैठते हैं ना। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ना। तो क्या बोल दिया गया, तो यहाँ पे पहले सगर्भ प्राणायाम की विधि बता रहे हैं, तो क्या बोल दिया, उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके सुखासन, सुखासन ही था ना, हाँ सुखासन था। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यूनिक होता है, क्योंकि सुखासन जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता ना। तो ये याद रखिएगा कि सुखासन में हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। और क्या करना है कि लाल वर्ण के रजो युक्त ब्रह्म, यहाँ देखिए, कोई आमवसी धारणा में जो देवता थे, जल्दी से एक बार सीक्वेंस से बता दीजिए तो, नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन से देवता थे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, उस ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वर्ण बता दिया गया ना, कि किस वर्ण के हैं और किस गुण के हैं ना। तो जो ब्रह्मा का है, यहाँ पे जैसा बताया गया, ब्रह्मा का क्या बताया गया कि ये रजोगुण से है, विष्णु आपके और रुद्र ना, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे तो, सत्गुण। हाँ अभी साथ साथ देखेंगे, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो हाँ, ये ना, सत्वमयम हरिम ना, यहाँ पे हरि बोल दिया, हरि विष्णु को भी हम लोग कहते हैं ना। एक और चीज छूट गया ना, देखिए, ईडिया पूर्व के वायु, देखिए विधि लगभग लगभग सेम जगह है ना। अभी हम लोग सगर्भ पढ़ रहे हैं, सगर्भ है ना,
के सगर प्राणायाम कर रहे हैं। और नाड़ी शुद्धि में भी वही थी, ईड़ा से ही पूरक किए थे। यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ईड़या पूरकेद वायु मात्रया षोडशय सुधी ना, यहाँ पे भी क्या बोल दिया, 16 मात्रा आप इनेल करेंगे, सगर की बात कर रहे हैं, सुधी पूर कांते कुंभ कुंभ काद्य ना, पूरक के अंत में और कुंभक के आदि मतलब स्टार्टिंग में, तो पूरक कर लिया। और यहाँ पे भी रुकी हुई है श्वास, उसके बाद क्या बोल दिया गया कि आप उद्यान बंद लगाएंगे सगर प्राणायाम में, तो सगर प्राणायाम में उद्यान बंद लगती है, ये याद रखिएगा ना। तो यहाँ उद्यान बंद लग गया, उद्यान बंद। उसके बाद क्या बोला, सत्वमयम हरिम ध्यात्वा, तो उसके बाद जो सत्व है ना, यहाँ पे हम लोग जो लिखे ना, विष्णु को यहाँ पे हरि बताया गया ना, हरि, और ये सत्व बताया गया, सत्व ना। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद जब आप हाँ, और इसमें ओम का ध्यान करिए ना, उकार सॉरी, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। पूर्वकांते कुंभ कादो कर्तव्य उड्डयन का सत्वमयम हरिम ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम चतुष्टया च मात्राया कुंभकेन धारये तथा ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी चतुष्टय 64 बोल दिया, तो यहाँ पे भी आप 64 मात्रा रुकेंगे और फिर तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 16 मात्रा जब आप करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे, ब्रह्मा का। इसका जो गुण बताया गया है वो आपके रजोगुण है, रजोगुण। उसके बाद जब आप यहाँ पे 64 मात्रा पे रुकेंगे तो यहाँ पे किसका ध्यान करेंगे, हरि का, हाँ हरि का या विष्णु का, विष्णु का। और इसका जो गुण बताया गया वो सत्व गुण बताया गया है। और उसके बाद जब आप एक्सेल करेंगे तो उसके बाद आप शिव का ध्यान करेंगे ना, शिव का। कितनी देर, 32 मात्रा। और ये क्या है, तमोगुण, तमोगुण। अब यहाँ पे और क्या बताया गया, अकार, उकार और मकार, ये 3 चीज याद रखिएगा ना। और ये सभी चीजों को हम लोग प्राणायाम में जोड़ दिए ना। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ये एक आधा राउंड हो गया ना, इधर से इनहेल किया, इधर से रिटेन करते हुए इधर एक्सेल कर दिया ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया कि द्वात्रिंशन मात्राया चैव रेचयेत द्विदिना पुनः ना। तो अब ये रेचक की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये मैंने आगे ही लिख दिया। अब फिर पुनः पिंगला या पूर्य कुंभकेन धारयेत, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पिंगला से पूरक करेंगे, कुंभक धारण करेंगे और ईडया रेचयेत पश्चात ना, फिर ईड़ा से आप रेचन कर देंगे। और तद्विजेन क्रमेण तु, इस प्रकार क्या करेंगे आप, इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। और इसी को अनुलोम विलोम जो हम लोग देखते हैं ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो देखिए यहीं से आया है ना। बहुत कम जगह आपको अनुलोम विलोम देखने की चर्चा मिलती है, तो ये याद रखिएगा कि जो आप अनुलोम विलोम देखते हैं ना, उसकी चर्चा यहाँ पे मिलती है। और वारम वारम च साधयेत, इसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पूर्व कांते कुंभ कांतम धृत नासा पुट द्वयम कनिष्ठा, ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, कनिष्ठा और अनामिका कांत अंगुष्ठ है तर्जनी मध्य में विना ना। कहाँ पे देखे थे हम लोग कि अरे 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 कहाँ देखे थे हम लोग कि कनिष्ठा अनामिका को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और तर्जनी और मध्यमा के बिना ना। कनिष्ठा अनामिका और अंगूठे का यूज करते हैं, तर्जनी मध्यमा के बिना। बताइए कहाँ देखे थे हम लोग, हट सर प्रदीपिका में, सूर्य भेदी प्राणायाम, हट प्रदीपिका में देखे थे कहीं। सर सूर्य भेदी हाँ प्राणायाम सर, में। हठ प्रतिविका में ही है कि बीच वाली 2 उंगलियों को नासिका मुद्रा बनाना है, थंब का यूज करना है। हट प्रदीपिका में है, कहाँ पे हट प्रदीपिका में, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उसमें जब आप थक जाते हैं उसके बाद आपको ये अभ्यास करने के लिए बताया गया था, याद आया सभी को। जी सर, यस, जी सर। यस सर। हाँ। और इसको मैंने प्रणब मुद्रा बताया था क्योंकि ये मोरारजी देसाई वाले भी बताते हैं, एस व्यासा वाले भी ये चीज बताते हैं ना कि यही मुद्रा का यूज करते हैं। और अनुलोम विलोम हम लोगों ने देख लिया। ये आपके सगर्भ थे। कल हम लोग 2-3 चीज करेंगे, एक आपका निगर्भ कल करेंगे, कल निगर्भ प्राणायाम करेंगे। और जो मिताहार जो हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, तो 4 चीज याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्थान डिसाइड करते हैं, स्थान, फिर काल, फिर मिताहार और फिर नाड़ी शुद्धि। हाँ, नाड़ी शुद्धि, ये क्रम बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो काल में मैंने आपको वो मंथ वाला बताया ना, 2-2-2-2 करके, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद, क्योंकि वहां से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि।